मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा खेल जगत या स्पोर्ट पे जो है वो दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने आपको ओलंपिक खेल के बारे में जो सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताई थी। तो आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा खेल जगत है और इसमें जो है पार्ट 2 है ना। तो चलिए इसमें हम लेते हैं आपका कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की ये दूसरी बड़ी प्रतियोगिता है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसको जो है तीसरा स्थान दिया जाता है। तो नो डाउट ओलंपिक खेल भारत की विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। आ जाओ अब से बढ़ जाओ। तो कॉमनवेल्थ के बारे में है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं आपकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल को? कॉमनवेल्थ गेम, है ना। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम। तो लिख लीजिए, कहीं आ सकता है। और इसका पुराना नाम क्या था? इस एग्जाम पूछा क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का जो है वो पुराना नाम क्या है ना। तो इसका पुराना नाम है आपका, वो है ब्रिटिश एम्पायर। क्या है? ब्रिटिश एम्पायर है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल का जो है वो पुराना नाम क्या है। तो ब्रिटिश एम्पायर है। और इसमें कौन देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो खिलाड़ी देश फिक्स है इसमें। तो ऐसे देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो उन देशों के खिलाड़ी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ठीक है। और इसका आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो समानता से ओलंपिक का 4 वर्ष में होता है। तो ओलंपिक की तरह जो है इसका आयोजन भी जो है वो 4 वर्ष में होता है, ठीक है। कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में होता है। तो याद रखिएगा, विकल्प देगा 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। और भारत में कब से भाग लेना शुरू किया? भारत ने जो है वो इसमें कब से भाग लिया? तो भारत में जो है वो इसमें आपके जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था 1934 में लंदन में हुआ था ये। तो इसमें भारत ने जो है भाग लिया, मतलब दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जो है वो इसमें भागीदारी की। और शुरू कब हुए ये? तो देख लीजिए, शुरू हुए आपके, शुरुआत कब हुई इनकी? शुरू हुए 1930 में। कब शुरू हुए? 1930 में पूछता है ना। 1930 में शुरू हुए। और कहां पे हुए थे ये पूछता है। तो हैमिल्टन है ना। हैमिल्टन कहां पे है आपका? ये कनाडा में है। कहां पे है? कनाडा, है ना, कनाडा में है। तो याद रखना आपको कि कब शुरू हुए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए। प्रथम था 1930 में हुआ। कहां पे हुए? नगर का नाम था हैमिल्टन। और कंट्री पूछता है तो क्या है आपका? कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2018 में ये कहां हुआ? पिछले है, पिछली बार लेटेस्ट में ही है। तो 2018 में जो है वो आपके हुए हैं गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। कहां पे है? गोल्ड कोस्ट। देश कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुए, याद रखिएगा। और अब अगले कब होंगे लगाई साहब? तो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। 2018 में हुए थे। अगले कब होंगे? 2022 में। कब होंगे? 2022 में, ठीक है। कहां होंगे पूछता है। तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। कहां पे होंगे? बर्मिंघम।
बर्मिंघम कहां पे है ये? इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के कई नाम है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोलते हैं, ब्रिटिश भी बोलते हैं, और इंग्लैंड तो बोलते ही है। इस तरह भारत कई नाम है। और क्या भारत में हुए ये राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित हुए? तो एक बार हुए। और कहां पे हुए? नई दिल्ली में हुए, नई दिल्ली में, ठीक है। और कब हुए? बस पूछता है 2010 में, है ना, 2010 में। ये आपकी रिपोर्ट की है, यही आती है राष्ट्रमंडल खेल में। अब तीसरा खेल चलते हैं, वो है आपका एशियाई खेल। कौन सा खेल है? एशियाई खेल। तो एशियाई खेल जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है वो कौन देश भाग लेते हैं? जो एशिया महाद्वीप के देश, है ना, देखा ना एशिया महाद्वीप, वो ज्योग्राफी पढ़ाया है हमने। एशिया महाद्वीप के देश जो है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं एशियाई खेल। कौन सा खेल है आपका? एशियाई। इनको एशियाड भी बोलते हैं, है ना, एशियाड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एशियाड का मतलब होता है एशियाई खेल, है ना। और एक क्वेश्चन खूब पूछता है कि ये प्रथम एशियाई खेल कब और कहां हुए? प्रथम एशियाई खेल कौन? प्रथम एशियाई कब? 1951 में। और कहां पे हुए? नई दिल्ली। एक जानकारी के लिए बता दें हम, जैसे कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका काफी प्रयास था कि इस तरह की कोई खेल शुरू किया जाए जिसमें एशियाई देशों के खिलाड़ी जो है वो हिस्सा लें, और हिस्सा लेने से क्या होगा, उनमें आपस में जो है वो प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। तो एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए के उद्देश्य से जो है वो जवाहरलाल नेहरू और कुछ और जो उस समय तत्कालिक नेता थे, तो उन्होंने मिलकर के जो है इस गेम की शुरुआत की। और क्यों बता दें, इसका 1950 में होना था, ये इसकी शुरुआत जो है 1950 में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से जो है 1950 में नहीं हो पाए, बल्कि कब हुए? 1951 में। तो बिल्कुल पैक क्वेश्चन नहीं है। प्रथम एशियाई खेल कब हुए? 1951 में हुए। कहां पे हुए? नई दिल्ली में हुए, ठीक है। और आगे चलते हैं। भारत में एक बार और हुए हैं ये, कब हुए? 1882 में, और स्थान आपका नई दिल्ली है। तो पूछे ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है 1882, थैंक यू, है ना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। 1882 है ना, कहां पे हुए? नई दिल्ली में हुए। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अभी तक कितने बार हो चुके हैं ये? 2 बार, तो मात्र 2 बार हो चुके हैं ना। ओलंपिक खेल कितनी बार हो चुके हैं? ओलंपिक खेल एक भी बार नहीं, ओलंपिक खेल एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं। सर 1954 में स्टार्ट हुआ तो 1882 में कहां से? ओलंपिक खेल जो है वो सर दूसरी बार शुरू हुआ है ना। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इसका है ना, चमकता हुआ सिर, क्या है? चमकता हुआ चमकता हुआ सर। सूर, है ना, चमकता हुआ जो है वो सूर, है ना। सर वो 1882 में 1982 1982, ठीक है। और ये भी 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। कितने वर्ष के अंतराल में? 4 वर्ष के अंतराल में, ध्यान में रखना है। और 2022 में कहां होंगे? या 2018 में कहां हुए? ये 2018 में जो है वो कहां पे हुए? जकार्ता, इंडोनेशिया। कहां पे हुए? जकार्ता, जकार्ता। कोई कहां है ये? इंडोनेशिया देश का नाम है, इंडोनेशिया में हुए ये, है ना। और अब करंट में नहीं है, 2018 काफी समय गुजर चुका है, लेकिन
इसमें भारत का स्थान पूछ सकता है, जो पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान था आपका 8वां। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान था आपका 8वां। और पहले 3 स्थान में कौन थे, तो चीन, जापान, कोरिया। कौन कौन थे, पहला स्थान था चीन, दूसरा स्थान था जापान, और तीसरा स्थान था कौन था, कोरिया। कौन कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, भारत का स्थान 8वां कहां पे हुए। अब अगले कहां पे होंगे, अगले कब होंगे, 2022 में। तो अगले कब होंगे, ऐसा नहीं पूछ सकता, अगले कब होंगे 2022 में। और कहां होंगे, हांगझोउ, हांगझोउ कहां पे, किस कंट्री में है, चीन में है ना। तो ये दिमाग में इतनी बात रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है आपका। तो 2022 में तो अभी टाइम है। ठीक है, अगला खेल लो। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केवल मैं वही चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आती है, बकवास बताना मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होती है ना। अगले खेल जो है आपके, अब हम चलते हैं कुछ खेलों के, है ना। जैसे कि एक खेल लेते हैं अपन फुटबॉल। सब लोगों ने खेला होगा लगभग, हमने भी फुटबॉल खेला है काफी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है। तो हम लोग क्या है, क्रिकेट में डूबे रहते हैं, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, क्रिकेट लगा देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, क्या है, फुटबॉल। तो लीजिए विश्व का सबसे बड़ा है ना खेल कौन सा है, फुटबॉल है। कई कंट्रियां खेलती हैं। तो अब क्या लगाएंगे, क्वेश्चन आएगा, विश्व का बड़ा खेल कौन सा है, फुटबॉल है। और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब वो था आपका रेफील्ड फुटबॉल है ना। ये दुनिया का जो है पहला फुटबॉल क्लब है, इंग्लैंड का है ये। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब तो वो है आपका डलहौजी क्लब। कौन सा है, डलहौजी है ना। हाँ, भारत का है ना, पहला है ना क्या फुटबॉल क्लब। कौन सा है, डलहौजी। ये अपने वो थे वायसराय थे ना डलहौजी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना, डलहौजी क्लब। और फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो करती संस्था वो है फीफा है ना, FIFA फीफा। ये जो है वो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है दुनिया की, है ना। और इसका काम क्या है, जो विश्व का फुटबॉल होता है उसका आयोजन करना होता है। तो कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लेता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। एग्जाम में पूछ लेते हैं फीफा का पूरा नाम क्या है। और इसकी कब बना था ये, तो 1904 में। कब बना था ये, 1904 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अच्छी बात है, 1904 में गठन हुआ था इसका। और इसका मुख्यालय कहां पे है, यूरिक है ना। यूरिक कहां पे आपका, कहां पे है, नीदरलैंड है ना। कहां पे है, नीदरलैंड। ठीक है, तो और देखते हैं इसका जो विश्व कप है, फुटबॉल का जो विश्व कप है उसका आयोजन जो है वो
कितने वर्ष के अंतराल में होता है? इसका भी जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कोई दिक्कत नहीं, सभी 4-4 मिल रहे हैं। तो कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में विश्व कप फुटबॉल का भी आयोजन होता है। और प्रथम विश्व कप, प्रथम फुटबॉल का विश्व कप जो है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, इस तरह क्वेश्चन आता है। 1930 विश्व कप कब हुआ? 1930 में। 1930 में हुआ। कहाँ पे हुआ? उरुग्वे। उरुग्वे। और कंट्री भी कौन सी है? उरुग्वे ही है ना। उरुग्वे जो है वो कंट्री भी है। और इसका विजेता जो था वो भी कौन था? कौन सा विजेता? उरुग्वे। क्या लिखा है? नहीं लिखा इसमें, क्या लिखा है? विजेता कौन था? तो विजेता भी जो है उरुग्वे देश ही था उसका, है ना। तो याद रखना है, तो फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ? 1930 में हुआ। कहाँ हुआ? उरुग्वे में हुआ। और उसका विजेता कौन है? उरुग्वे ही जो है इसका विजेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2018 में कहाँ हुआ ये? 2018 में। 2018 कहा तो क्या आप लोग, है ना। 2018 में कहाँ हुआ? रूस में, है ना। तो पिछला पूछता है या आगे जो होने वाला है वो पूछता है? तो 2018 में कहाँ हुआ आपका? 2018 में कहाँ हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, विजेता फ्रांस। विजेता कौन है आपका? फ्रांस है। वो विजेता क्रोएशिया है ना। ये उपविजेता है, ये ध्यान रखिए, है ना। ये ऐसा पूछना पूछता है कि वर्तमान विश्व कप फुटबॉल का विजेता कौन है। तो जब तक अगला नहीं होता तब तक वर्तमान जो है वो यही रहेगा, 2018 वाला। जी सर। और 2022 में कहाँ पे होगा, है ना। 2022 में वर्तमान जो है, बताइए कहाँ होगा? 2022 में कतर। और कुछ इसमें कतर, और क्या बताए थे? कहाँ पे होगा? कतर में होगा। कतर जो है वो देश का भी नाम है ना। कतर जो है वो देश का भी नाम है। और कुछ शब्दावली इसकी इंपॉर्टेंट है। शब्दावली पूछता एग्जाम में। अभी हम इसमें आपको फुटबॉल से संबंधित खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो हम बताएंगे। और कुछ चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी है ना जो एग्जाम में आते हैं, कि या तो उनका नाम दे देगा कि किसके संबंधित है या किस देश के हैं ये। तो कुछ चर्चित खिलाड़ी आप लोग भी देखते रहिए, है ना। बुकों में अवेलेबल है ये। तो फुटबॉल के चर्चित खिलाड़ी जो है आप देखिए, हम बताएंगे वीडियो में आपको, है ना। आगामी जो वीडियो में बनेंगे उसमें हम बताते रहेंगे। तो एक तो मिडफील्ड शब्दावली क्या है? मिडफील्ड, कुछ हमने छाटी है इंपॉर्टेंट। मिडफील्ड है। फिर आपकी शब्दावली क्या है? स्वीपर, फिर गोल, फिर आपका जो है वो क्रॉस। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो शब्दावली है। और भी आप देख लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। तो अगला खेल हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी है वो। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बच्चों? हॉकी। और कई बोलो, क्या है? क्रिकेट तो नहीं है, नहीं है ना। हमारा बस चले तो हम क्या बनवा दें? क्या बनवा दें? क्रिकेट, है ना। हमारा बस चले तो हम क्या बनवा देंगे? क्रिकेट। लेकिन हमारा बस नहीं चल रहा है। तो अगला खेल कौन नहीं रहा? हॉकी, है ना। इसको फुटबॉल के हटाओ, इसको बोर्ड से फुट करो, है ना। चलिए फुट कर दिया। अगला खेल है आपका हॉकी। बड़ी काम की होती है हॉकी। हमारी सुरक्षा काम भी आ जाती कभी कभी, है ना।
मारना नहीं बोलेंगे इसको, हम सुरक्षा बोलेंगे। हम लोग सुरक्षा ही करेंगे और लोग मारे अलग बात है। जन्म कहाँ पे हुआ इसका? इस खेल का जन्मदाता कौन है? जन्म जो है आपका इंग्लैंड में हुआ इसका, है ना? इंग्लैंड में। देखते हैं ज्यादातर खेल जो है वो इंग्लैंड में ही जन्म हुई है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एक संपन्न देश था, है ना? आर्थिक रूप से संपन्न देश था। बाकी तो अन्य देश जो है बाद में संपन्न हुए थे, अमेरिका वगैरह बाद में संपन्न हुए, क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। और दुनिया भर में लगभग कहते हैं कि इंग्लैंड ऐसा देश है, बनियों का देश बोलते हैं उसको, व्यापारिक देश है, इसलिए इंग्लैंड को जो है वो बनियों का देश बोलते हैं उसको। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ठीक है, ओके, बन जाएगा। और हॉकी की सर्वोच्च संस्था जो है वो कौन है? FIH, ठीक है। पूरा नाम बताया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। हॉकी को एक विशिष्ट स्थान देने के लिए उसमें दा लगा देते हैं ना। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। आपका कहीं जवाब पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी होती है उसकी जो है वो मैच की अवधि क्या होती है? 70 मिनट, है ना? मिनट। ये MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है आपका, कई जगहों में देखा, SSC में क्वेश्चन आया ये। तो जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है कितनी? 70 मीटर और मिनट। और भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान जो स्टोटर्फ रबड़ का बना हुआ है वो है आपका सिलाऊ, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है? सिलाऊ। कहां पे आपका? ये हिमाचल प्रदेश। ये सबसे ऊंचा जो है वो रबड़ का हॉकी का मैदान है ना, जहां पे हॉकी खेली जाती है। और ओलंपिक खेल में क्वेश्चन पूछा कि ओलंपिक खेल में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे अधिक किस देश ने जीता? तो वो है आपका भारत। कौन है? भारत ने जीता। कितने बार? 8 बार, ठीक है, 8 बार किसने जीता? भारत ने जीता 8 बार। और इसका जो विश्व कप फुटबॉल है उसका आयोजन भी जो है वो कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। जो विश्व कप होता है ना, वह बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो हम बड़े स्तर का इसका प्रसारण होता है। क्रिकेट उसके सामने धूमिल पड़ जाता है, तो विश्व कप होता है फुटबॉल का, तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। लेकिन TRP क्रिकेट ही देता है ना? हाँ, यस। और प्रथम विश्व कप जो है वो कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व कप कहाँ हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1971 में। और स्थान कौन सा है? बार्सिलोना, है ना? तो प्रथम विश्व कप, प्रथम विश्व कप कौन सा विश्व कप? विश्व कप, है ना? हॉकी का, हॉकी का कब हुआ था? 1971 में। कहा हुआ था? बार्सिलोना में। विजेता पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश, है ना? बिल्कुल पड़ोसी ऐसा व्यवहार करता है, तो पड़ोसी लोग हमसे झगड़ लेते हैं ना, हमारे कचरा क्यों फेंक दिया, है ना? इधर क्यों खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ा हितैषी जो है वो पड़ोसी ही होता है। जिस तरह से पति पत्नी की लड़ाई होती ना, थोड़ी देर लड़ाई हुई और फिर मेल हो गया, उसी तरह से पड़ोसियों से भी लड़ाई होती है हमारी, है ना? जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले पड़ोसी मदद करता है ना। तो लड़ो इतना कि मिलने की गुंजाइश बनी रहे, है ना? चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली बार ये फुटबॉल विश्व कप, हाँ, भारत ने जो है वो विश्व कप हॉकी का जो है जीता है एक बार। हाँ, 8 बार ओलंपिक जीता था ना, ओलंपिक का उसको बना लीजिएगा, है ना? ओलंपिक में 8 बार जीत चुका है ना। और हॉकी विश्व कप में जो है वो केवल 1 बार जीता है। और
जीता है 1975 में, जो है वो 1975 में। कहां पे हुआ था? कुआला लंपुर। जब कोई बड़ा बात हो तो उसको बांट लीजिए, कुआला लंपुर, कुआला लंपुर है ना, दो भाग में तोड़ दीजिए उसको। तो कुआला लंपुर में हुआ था। और किसको हराया था भारत में? पाकिस्तान को हराया था, अपने पड़ोसी को हराया था। किसको हराया था? अपने पड़ोसी को हराया था। ठीक है, अच्छी बात है, हरा दिया। और 2018 में कहां पे हुआ? 2018 में भारत में हुआ है ना। 2018 में जो हॉकी की विश्व कप जो है वहां पे हुआ, भारत में हुआ। हाँ हुआ, भारत में हुआ। इन लोगों को दिखा दिया करो बीच बीच में, जब तक हम बिताए तो। कहाँ हुआ? भारत में। कब हुआ? 2018 में। कहाँ पे हुआ बताए थे? 2018 भारत में हुआ। कहाँ पे? बेल्जियम भारत में थोड़ी। बेल्जियम देश है। भुवनेश्वर है? भुवनेश्वर। ये आपके उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। भारत ने भाग लिया था लेकिन जीत नहीं पाया था ना, भुवनेश्वर। और विजेता? विजेता बेल्जियम। जो बात करेगा भगा देंगे बेटा लोगों। कौन है विजेता? कौन है? बेल्जियम। 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 उपविजेता? हॉलैंड। हॉलैंड। हॉलैंड का नाम क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। वेरी गुड, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड है ना। कोई भी देश लिख सकता है, ठीक है। और अगला कब होगा? 2022 में। लेकिन इसको 23 कर दिया गया। तो अगला जो है 2023 में होगा, कोरोना के चक्कर में है ना। अगला 2023 में होगा। और कहाँ होगा? फिनलैंड में। तो भारत में ही होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला यहां पे होगा। और कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? एक तरफ हॉकी में 11 होते हैं ना। और इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसमें दो जरूर पूछे जाते हैं, स्कूप और बुली है ना। स्कूप और क्या? बुली। बुली को पूछी गई एग्जाम में। ये क्या संबंधित है? हॉकी संबंधित है। और अगला हम खेल लेते हैं लॉन टेनिस। लॉन टेनिस है ना, ये बहुत अच्छा खेल है, गेम लॉन टेनिस। गुड़ मत करो, लगा देंगे। ये गुड़गुड़ाने की आदत है। देखो ना, ध्यान दो, खाली 2 मिनट उसको रिवीजन करो। और हमने बताया था ना याद करने का तरीका, ध्यान में रखने का तरीका है ना। हमको यादना नहीं है, रटना नहीं है। अब कितना रटेंगे? कोई सीमा हो तभी न रटेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था? 3 बार पढ़ना। 3 क्या था फार्मूला? 3 RF। क्या फुल फॉर्म क्या है? 3 से 3 नहीं, 3 तीसरे दिन 7 बार रिवीजन। 3 बार रिवीजन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। किसी भी चीज को आपको अगर ध्यान में रखना है, अपनी परमानेंट जो हमारी मेमोरी होती है उसमें डालना है, तो हमको ये फार्मूला जो है वो फॉलो करना होगा। ये फार्मूला क्या है? पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर। बेटा गलत मत बोलो, है ना।
24 घंटे के अंदर। नहीं मानो चुप रहो। जैसे कोई हमने ये फूल बना दिया, कोई ये फूल बना दिया, ठीक है, ये फूल बन गया, ठीक है, बन गया। आपको कैसे मालूम है, बता दिया काहे का है, ये कमल का है, काहे का है, कमल का है। अपना राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब। कमल है पक्का, हमको नहीं मालूम। कमल ही है, चलिए अच्छी बात। अगर आपसे पूछा हमने कि ये फूल काहे का है और आप चुप रहे, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? निष्कर्ष क्या निकाला अपन ने कि आप जो है वो कमल का फूल नहीं जानते हैं और फूलों के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर हमने पूछा काहे का फूल है और आपने कूद कर बोला ये गेंदा का फूल है, गजरे वाला गेंदा, गेंदा है ना, सबसे पिछले फूल है और बड़ी आसानी से मिलता है, भगवान जी खूब पहनते हैं। और बसंत पंचमी को हमारी सरस्वती माता जी पहने हुए थे, वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि ये नालायक इसको तो जानता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमल को जानता तो उसको गेंदा नहीं बोलता, और दूसरा गेंदा बोल रहा है मतलब गेंदा भी नहीं जानता। तो एक बेवकूफी की जगह पर ने क्या की, दो बेवकूफी पकड़ा दी है ना। तो चलिए, फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर, सेकेंड रिवीजन 1 हफ्ते, 1 वीक है ना, 1 हफ्ते के अंदर। ऐसा अंदर नहीं कि 24 घंटे बाद दूसरी बार कर लो, 1 हफ्ते मतलब 6वें दिन कर सकते हो, 6वें दिन कर लो, गुजरना है ना, तो वो करना, ठीक है। और तीसरा रिवीजन 1 माह के अंदर है ना, 1 माह के अंदर लगभग 28 दिन तक कर लीजिए। ये हमने खुद अनुभव किया है, अगर ये आप अपना लेंगे तो रटना वटना नहीं, वो आपके दिमाग में रहेगा। तो बीच में और खुशी है, इसका ये नहीं बोले कि 3 ही बार करना है, और कर लो एक बार फिर से, तो बीच में देख लिया करो। जब खाली बैठे हैं तो मनन करें उसी चीज को, खाली बैठे हैं जो है वो मनन करें। तो चलिए, आज की मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। ये हमारा जो है वो जीके का पार्ट 2 था, है ना, खेल जगत का। अब खेल जगत का जो है वो पार्ट 3 मैं जल्दी बनाऊंगा, करीब 4-5 पार्ट में मैं आपका खेल जगत जो है वो कंप्लीट करूंगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी इंपोर्टेंट फैक्ट दे दूं, हो सकता कुछ चीजें जो है वो छूट जाए। तो मैं आर के सक्सेना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमस्कार।